किसी ने सही कहा है, इफ़ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। यानी अगर हमने युद्ध नहीं छोड़ा तो युद्ध हमें नहीं छोड़ेगा। विश्व युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ, सिर्फ तबाही हुई है। लोगों ने अपनों को खोया और कुछ संकी लोगों ने अपने इंसानियत को खोया। ये वही संकी लोग हैं जिन्होंने शांति के लिए विश्व युद्ध जैसे अशांति को फैलाया। क्या हो अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए? वैसे तो आज से 30 साल पहले स्टैनिस्लेव पेत्रोव की समझदारी की वजह से तीसरा विश्व युद्ध रुक गया था, पर अब इंसान घमंड और ईगो की वजह से अंधा हो गया है और अब युद्ध कभी भी छिड़ सकती है, और ये युद्ध एक न्यूक्लियर वॉर के रूप में छिड़ सकती है। नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, इंडिया, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, पर इनमें से कुछ कंट्रीज़ जैसे रशिया और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की रेस लग गई और उन्होंने इतनी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स बनाई कि वो एक दूसरे को आगे पीछे ओवरटेक करते रह रहे थे, और जल्दी ही ये ओवरटेकिंग एक कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें उन्होंने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, और जल्दी ही ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी बुरी तरह शुरू हो गई कि इसने एक वॉर का चेहरा लेना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा समय जिसने इंसानियत ख़त्म कर दी। अमेरिका, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों ने अपने साथ बाकी देशों को मिला लिया और फिर छिड़ गई विश्व युद्ध 3। विश्व युद्ध 3 यानी वर्ल्ड वॉर 3। इसका डर इंसानों को काफ़ी देर से था और उन्हें पता था कि अगर विश्व युद्ध 3 छिड़ी तो कोई नहीं बचेगा, और ये डर अब साबित हो गया था और धीरे धीरे ये अपना और भी भयानक चेहरा दिखा रहा था। इंसान का ही दुश्मन बन गया था और इंसानियत का भी। जल्दी ये युद्ध एक छोटे कॉन्फ्लिक्ट से एक बड़े वॉर में तब्दील हो गया, और वो वॉर एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो गया, और इंसानों को वो तबाही का मंजर दिखा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत कोशिशें की गई कि न्यूक्लियर वॉर तक बात ना जाए, लेकिन इंसान के घमंड ने तो उसे अंधा बना दिया था और वो सोचने लगा था कि शांति के लिए अशांति फैलाकर ही शांति लाई जा सकती है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और कई सरकारों ने भी ये कोशिश की कि वर्ल्ड वॉर 3 को काफ़ी हद तक टाला जा सके, लेकिन वो नाकामयाब रहे, और उसके बाद जो हुआ वो तो इंसान उसका साक्षी था। महीने महीने बीत गए और हालात बिगड़ते गए। कई लोग अपनी जान खो चुके थे और कई सैनिक शहीद हो चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये ऐसा मंजर था जो इंसानों ने कभी नहीं देखा था। कुछ लोग बचने के लिए न्यूजीलैंड और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश भाग गए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने वॉर नहीं छेड़ी थी और वो देश बाकी देश से काफ़ी दूर हैं, तो वहाँ पर न्यूक्लियर वॉर का भी कोई ज़्यादा असर नहीं था। इन सब के शांत होने के बाद धरती पर कुछ ही वेजिटेशन और रिसोर्सेज बचे थे। आइंस्टाइन का मानना सही था। आइंस्टाइन ने कहा था कि उन्हें ये नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 कौन से वेपन से लड़ी जाएगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 4 स्टिक्स और स्टोन से लड़ी जाएगी। यानी इंसान पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और वापस से सब कुछ शुरू होगा। कौन जीता ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हारा तो सिर्फ इंसानियत। हारे तो वो लोग जो शांति बनाना चाहते थे धरती पर, और जीते कौन? जीते वो लोग जो इस धरती को तबाह करना चाहते थे।